क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। तो मैंने इसको यहीं से जूम करके इसी डायग्राम के अंदर आपको समझा देता हूँ, बजाय कि हम डिफरेंट डायग्राम बनाएं। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखें, इतना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हिस्सा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फुट x सेंटीमीटर उन्होंने कहा हुआ। तो इसका मतलब ये वाला भी x सेंटीमीटर है, इतना हिस्सा। तो इतना हिस्सा कितना बना, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 20 था। 20 में से ये x वाला हिस्सा निकालते हैं, 20 माइनस एक्स, ठीक हो गया। और यही काम आप यहाँ करें, ये वाला हिस्सा निकालने के लिए। टोटल 16 है, इस पूरे 16 में से आप मेरा कर्सर देख रहे हैं किधर है, पूरे 16 में से ये वाली पूरी साइड, इसमें से ये वाला हिस्सा निकाल दें 8, क्योंकि यहाँ तक तो 8 है ना। इतना कितना है, 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो टोटल 16 में से ये 8 निकाल दें तो आपके पास ये भी 8 ही रह जाएगा, यानी कि ये 8 है और यहाँ भी 8 है। तो इससे आपके पास दो ट्राइंगल्स आ गई। अब मैं सबसे पहले ऊपर वाली बना रहा हूँ, ये। तो इसमें क्या है आपके पास खसूसियात, ये 8 है, ये x है। अब नीचे वाली मैं बना रहा हूँ, ये वाली। तो ये वाली साइड आपकी 8 है और नीचे वाली साइड आपके पास जो है बेस है वो क्या है, 20 माइनस एक्स। तो इन दो ट्राइंगल्स के अंदर आप जो सिमिलर साइड्स हैं वो देख लें, ये इसके साथ मैच हो रही है तो रेशो ले लें 1। अब आप इनकी रेशो ले लें, वन। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये x इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ x हो गया, ये माइनस एक्स है इधर आके प्लस एक्स हो गया, 2x 20 x इज इक्वल टू 10। तो हमने पहले इनके पोर्शंस कर दिए हैं कि क्योंकि x हमें पता था, हमने इसको x कह दिया। इसकी थोड़ी सी विड्थ मुझे कम शायद करनी पड़ेगी, ये भी नहीं सही कि बाजू का डिफरेंट रेजोल्यूशंस में ना ये बाजू का सही नज़र नहीं आता। तो ये x है बेसिकली, ये वाली चीज़, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है, उन्होंने खुद बताया हुआ। अगर ये x है और टोटल 20 है तो ये हिस्सा क्या होगा, 20 में से टोटल में से x वाला निकाल दें, बाकी हिस्सा ये बचा। तो यही काम हमने इधर किया है। ये आपके पास 8 था, 8 लिख दें, टोटल क्या है 16, तो 16 में से 8 निकाल दें तो जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन आपको वो मिल जाएगा। ऊपर वाली ट्राइंगल मैंने अलग बना दी है, नीचे वाली अलग बना दी है, इनके नाम वगैरह लिख दिए हैं। अब इनकी रेशोज निकाली हैं, 8 डिवाइडेड बाई 8 1 आ गया, और 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वो भी 1 है, क्योंकि हमें ऊपर से पता चला 1 है। तो जो रेशो होती है वही हम आगे लिखते हैं ना। तो यहाँ से आपने x को इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x और आगे सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू 10 आ गई। A man who is 1.8 मीटर टॉल। थोड़ा सा देखते हैं कैसे है। अब ठीक, तो सबसे पहले एक आदमी है जो 1.8 मीटर टॉल है। He casts a shadow of 0.76। तकरीबन कुछ इस तरह शेडो वो बनाता है। If at the same time a telephone pole cost
cast a 3-meter shadow. Find the height of the pole. एक टेलीफोन पोल है, आपने उसकी हाइट निकालनी है, लेकिन वो कास्ट करता है 3 मीटर का शेडो। तो बिल्कुल वही ट्राइंगल वाला हिसाब है। अब क्योंकि ये दो साइड सिमिलर हैं जो उनकी शेडोज हैं, तो पहले उनकी आप रेशो निकाल सकते हैं। 3 मीटर डिवाइडेड बाई 0.76 मीटर। थ्री 3.95 इसकी रेशो आ गई। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, x डिवाइडेड बाई 1.8 कर सकते हैं। इसका आंसर भी 3.95 ही आना चाहिए क्योंकि ये सिमिलर है। ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। 7.11, तो ये इतने मीटर उस जो पोल है उसकी हाइट। तो 1.8 मीटर बंदे की हाइट है और वो जो पोल है उसकी हाइट 7.11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर ये डायग्राम है जो ओरिजिनल उन्होंने दी हुई है। तो मैंने इसको ना थोड़ा सा फ्लिप करके रोटेट करके मैंने डायग्राम को ये आपको यहाँ बना दी है, तो आपको आइडिया हो कि स्ट्रेट ट्राइंगल कैसे नज़र आ रहा है। इसमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तभी मैंने इसको इस तरह डायग्राम बना दिया। अब इसको यहाँ से देख के आपको आइडिया ज़्यादा बेहतर होगा कि दो इसके अंदर बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दो 90 डिग्री के ट्राइंगल्स। आपने अच्छा तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है, x, y और z। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि 10, 6 इसके ज़रिए हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको मैं पहले नाम दे देता हूँ, A, B, C, D। तो फर्स्ट हम जो है ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं ACD। तो ये हम पहले ट्राइंगल यूज़ करेंगे। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। दो साइड्स दी हुई हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू altitude स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। तो वैल्यूज पुट कर दें। सिक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी स्क्वायर रूट होके। तो ये आपके पास 8 सेंटीमीटर आ गया। अब बाकी आप कैसे निकाल सकते हैं, ये सोचते हैं हम अभी। क्या मैं एंगल तो कोई नहीं दिया हुआ, नहीं एंगल कोई नहीं दिया हुआ। हाँ बताओ, उन्होंने ये ज़रूर कहा हुआ है कि ये भी आपका 90 डिग्री है। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर ये 90 डिग्री है तो ओवरऑल भी आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो कैसे बनेगा।